दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कुर्बान मलिक है। आज पूरा हिंदुस्तान महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम बड़ी खुशी के साथ मना रहा है। एक तरीके से कहें आज महादेव का फेस्टिवल है और मैं फेमस गांव कुआखेड़ा में मौजूद हूं। इस कुआखेड़े में जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहाँ गोगा जी का मंदिर है और महादेव का मंदिर है। आज यज्ञ हुआ है, हवन हुआ है, पूजा हुई है और पूजा कराने वाले पूर्व हेड मास्टर जी गुरु जगपाल सिंह जी, गुरु जी ने देश के लिए और परिवार के लिए शांति के लिए दुआ यहां से करवाई है। सबसे पहले गुरु जी से ही बात करेंगे कि आज दुआ कराने का, प्रार्थना कराने का आज। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपने जो यज्ञ कराया है, कितने लोग परिवार के शामिल रहे हैं? क्योंकि आपका परिवार, आपका घराना शिक्षित है, शिक्षित के साथ साथ ऑफिसर्स और कई लाइन से जुड़े हुए लोग हैं। और आज आपने किस तरीके से महसूस किया है? क्योंकि आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। ऐसे है जी, वैसे तो ये महाशक्तिमान भगवान रुद्रदेव जी का जलाभिषेक है। इसमें सभी की सुख शांति के लिए यज्ञ किया गया है। सबके लिए दुआएं की गई हैं कि सब जो हैं खुश रहें, बीमारी शिमारी से दूर रहें, शांति ना हो। और बहुत प्यार के साथ सब लोगों ने यज्ञ के अंदर आहुति दी। और यज्ञ के अंदर तो बहुत ही तगड़ा नाथ जी का यज्ञ है। इसका तो फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने मन वचन क्रम से परमात्मा की आराधना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कि जहां हम बैठे हुए यहाँ 3 मंदिर है, गोगा जी का है, गुरु गोरखनाथ जी का है और महादेव जिसको आम इंसान भोलेनाथ जी भी कहते हैं। किस तरीके से देखते हैं इनके तीनों के बारे में? आपकी क्या राय है? ऐसे है जी, ये पूरी सृष्टि भगवान भोलेनाथ जी के ही हिसाब से बनी हुई है। उन्होंने अपने को अन्य भागों में विभक्त करके और अलग अलग टाइम पर अलग अलग अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। यहाँ पर जो है, जो धूना बना हुआ है वो गोरखनाथ जी का धूना है। गोरखनाथ जी क्या है? भगवान शिव की आत्म स्वरूप जो है वो गोरखनाथ जी हैं। उनके शिष्य जो हैं गोगा जी महाराज हैं। अब गोगा जी ने भी बहुत तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्हीं से ये वरदान पाए हैं। और भगवान शिव तो साक्षात हैं ही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उनका ये महाशक्तिमान पर्व है। इस गांव के अंदर जो है पूजा शुरू की है तब से किसी को मतलब जो है कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, जो मतलब जैसे भूत पिशाच आदि का डर नहीं रहता। शुद्ध वातावरण रहता है। यहाँ गूगल सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, बीमारी भी दूर भागती है। अच्छा गुरुजी, ऐसे मौके कब मिलते हैं आपको इस उम्र के पड़ाव पर जहां परिवार के सभी मेंबर एक साथ दिखाई देते हैं? आज खुशी का मौका भी है, आपका क्या संदेश है? ऐसा है जी, ये तो भगवान के नाम की महिमा है। अगर जो वो हम सभी परिवार को और सभी अपने ग्रामवासियों को, मिलने वालों को, जो भी हमारे साथी हैं और को भी सबको एकजाई करता है। ऐसा तो शादी में भी बहुत बारी होता है, कोई तो चिपक ही जा रही जा, लेकिन आज नहीं। अच्छा गुरुजी, आम इंसान ये सोचता है जो इंसान मैथ साइंस या ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं वो पूजा पाठ से दूर हो जाते हैं, लेकिन आपका समाज, खासतौर से आपके परिवार की अगर बात करें, वो हमेशा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? एक्सप्लेन कीजिए। मतलब हमारा पूरा परिवार जो है सबको सुख देखना चाहता है और सबका विकास देखना चाहता है। जितना भी इस वक्त जो है हमारी पुत्र वधू जो है उषा देवी, वो गांव की प्रधान है, सरपंच है, और वो अपने गांव के विकास के लिए भरसक प्रयासरत रहते हैं। और हमारे सुपुत्र जो हैं चंद्रशेखर जी, उनकी तो कहना ही क्या, उन्हें तो हर जगह अपना कुछ नहीं दिखता, पूरी समाज का सब कुछ चाहता है। अभी अभी ये काशी जी से रविदास जी की जोत लेकर आए, उससे पहले अम्बेडकर जी का वो स्मारक प्रतिमा वो बनवाई। और जगह जगह पर सब काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारा एक आदर्श गांव हो। यहाँ पर गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर सड़कों का जाल बिछ गया है, लाइटों का ऐसा प्रबंध हो गया है जैसे मतलब जो शहर के अंदर होता है। पानी का वो प्रबंध हो गया है कि अगले आने वाली पीढ़ी हमारी ये महसूस करेगी कि वाकई उन्होंने अच्छा किया। हाँ, कुछ लोगों को दर्द हुआ था जब ये शुरू हुई,
लेकिन उस दर्द को भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो महसूस ना करें कि हमसे छीना गया है। उनसे हमने कुछ नहीं छीना, उनको और दे ही देंगे जो कुछ होगा अधिक से अधिक। दोस्तों, गुरुजी ने जो है जहाँ धार्मिक बातें बताई अपने परिवार के सामने, और हमारे YouTube पर भी 9-10 लाख सब्सक्राइब हैं। गुरुजी के अंदर सामाजिकता भी कूट कूट कर भरी हुई है। और जैसे बताया, इनकी पुत्र वधू जो उषा जी हैं, दिखाना एक बार, ये उषा देवी जी प्रधान है, आप जानते हैं, काफी बार आप हमारे मन से देख चुके हैं। इनके हस्बैंड हैं चंद्रशेखर जी, जो वरिष्ठ प्रशासनिक ऑफिसर हैं हेल्थ विभाग में। ये इनके बड़े भाई हैं जो टीचर्स हैं। टीचर्स के साथ शिक्षा विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। ये इनकी वाइफ है इनकी बराबर में, वो उनकी बेटी है प्रधान जी की, प्रधान साहिबा की बराबर में। और ये गुरु जी के भतीजे हैं जो कानूनगो एक ऑफिसर्स हैं, लेकिन सभी एक धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। आज सर यहाँ गांव में आए हैं, परिवार के बीच में हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सब चीजों को? महाशिवरात्रि पर्व पर उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बताना चाहता हूं सर कि हमारे चाचा जी, जब मैं बहुत छोटा था तब से ये गुरु गोरक्षनाथ के भक्त हैं, और मैंने इनका नाम अपनी एक नेम प्लेट पर श्री जगपाल सिंह के स्थान पर जगपाल नाथ, इनका नाथ के उसमें नाम है अपने पंथ के उसमें। बहुत लंबे समय से प्रतिवर्ष यहाँ पर हवन पूजन भंडारा चलता रहा है, जिसे ये सब पूरे समाज को, पूरे भक्तों को लेकर शांति की दुआ करते हैं, सुख शांति के लिए अपना हवन यज्ञ करते हैं, और गांव में, हमारे गांव में सुख शांति रहती है, बुराइयों से और सब चीज़ों से दूर रहता है। मैं चाहता हूं कि ये इसी तरह से चलता रहे, सब गांव के लोग, सब भक्त लोग मिलकर काम करें, इनकी श्रद्धा भगवान के प्रति समर्पित रहे, भगवान से अलग हटकर भी ये अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम करें, और अपने फैमिली के बच्चों को एक, चूँकि शक्ति भक्ति के साथ साथ मैं कुछ थोड़ा अलग भी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैं उनके प्रति तो हर हिंदुस्तान वासी को होना जरूरी है। मैं मानव की बात करता हूँ। मानव को मानव समझना चाहिए। जिस देश में मानव को मानव समझा जाता है, जिस धर्म में मानव को मानव समझा जाता है, वही सबसे बड़ा धर्म होता है। मानव के कल्याण के लिए जो लोग काम करते हैं वही मानव के सबसे बड़े चिंतक होते हैं। इसलिए जैसा बाबा साहेब ने कहा कि इंसान को सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुविधाएं, ये चीज मिलनी चाहिए। इसी से हमारे समाज, हमारे देश, पूरी दुनिया की तरक्की होगी। विकास का सबसे बड़ा तंत्र विज्ञान ही है। हमें विज्ञान को अपनाना चाहिए, और बाबा के संविधान के आधार पर भगवान को मानते हुए अपने कार्य को आगे ले जाना चाहिए। सर, जैसे आपने कहा है, आप एक ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कि जगपाल सिंह की जगह आपने नाथ लिखा है, ये आपका गर्व है, फक्र है। मतलब आपके आइडल कौन है? आइडियल मेरे पिताजी 3 भाई थे, आज वर्तमान में मेरे चाचा जी हैं, यही मेरे आइडियल हैं, और से सब भक्त लोग बैठे हैं। हम इनके जो ये हमें चीजें सिखाते हैं, हमें कर्म सिखाते हैं, हम उन्हें मन से स्वीकार करते हैं। और मेरे छोटे भाई चंद्रशेखर उम्र में छोटे हैं। आइडियल एक उम्र के साथ नहीं होता, उम्र कोई आइडियल के लिए बड़ी चीज नहीं होती। जो अच्छे कर्म, अच्छे काम करता है समाज के लिए, वही आइडियल होता है। हमारे देवी देवता और सब लोग जो है, ये हमारे जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, ये सब तो चलते ही आ रहे हैं। हम इन्हें नमन करते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं। चंद्रशेखर जी, आपने अपने आइडल और पिताजी और बड़े भाई को सुना जो कानूगो सर हैं, अब आप भी कुछ सुना दीजिए, आपको भी लोग सुनना चाहते हैं। धन्यवाद कुर्बान जी। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर उपस्थित एवं प्रदेश देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हवन का जो आयोजन किया गया, जो थोड़ी देर में भंडारा भी चलेगा, जी जी, ये कंटिन्यू पिछले शिवरात्रि पे 15 साल से चल रहा है, लगातार आपके परिवार के लोग कर रहे हैं। और इससे पहले मेरे पिताजी तो लगभग, मेरी उम्र भी करीब
45 प्लस होगी। तब से ही मैं देख रहा हूँ, ये तो तब से ही कर रहे हैं। शिवरात्रि के जो पर्व पे भंडारे का आयोजन है, इसकी शुरुआत के लिए मैंने कोशिश करी थी और सभी के सहयोग से भंडारे का और हवन का आयोजन होता है। समाज की, गांव की, देश की, प्रदेश की सुख शांति के लिए ये सब किया जाता है। आस्था का और लोग जुड़ भी जाते हैं आस्था के साथ। हाँ, लोग जुड़ते भी हैं और सबका सहयोग भी रहता है। और इन सब लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे तो ये सभी आदर्श हैं और सभी से मैं अपील करता हूँ कि सब अपना काम ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और नशे से दूर रहें। बस। चंद्रशेखर जी ने दो इंपोर्टेंट बात कही है। एक ऑफिसर होने के नाते कि ईमानदारी से अपना वर्क करें, और एक जनप्रतिनिधि होने के साथ के नशे से दूर रहे। खासतौर से इनका ये संदेश अपने समाज के नौजवान युवाओं के लिए है। हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस को आप भी कुछ बताएं, कुछ बयां करें। धन्यवाद पत्रकार महोदय। ये पर्व तो हमारा अभी छोटे भाई ने बताया 15 साल से चल रहा है शिवरात्रि का, और इस बहाने से हम सभी परिवार वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और वैसे तो सभी लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, इस बहाने से हम परिवार वाले, सगे संबंधी, गांव वाले मिल जाते हैं और भगवान के नाम पे एक अच्छा कार्य जो शुरू किया है पिताजी ने, इसको सब मिलकर करते हैं। सबका कल्याण होता है, अच्छाई ही सीखने को मिलती है इन चीज़ों से। और भगवान के जब चरणों में हम लोग नतमस्तक रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमने जो बुरे काम किए हैं वो हम कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। बस हम तो यही सबकी इच्छा रहती है कि सब अच्छा काम करें और अपने काम पर लगे रहें ऐसे, और भगवान का नाम लेते रहें। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कर्म अच्छे ही करने चाहिए, तभी फल अच्छा मिलता है। और दोस्तों, इस परिवार के अंदर भारतीय संस्कृति और पर्सनली संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। अच्छा, नाम बता दो, इतना बता दो। मेरा नाम बीना देवी है। आप किधर से आए हो? मैं देहरादून से आई। मैं चंद्रशेखर की बड़ी बहन हूँ। अच्छा, आप देहरादून में रहते हैं। जी। तो पिताजी से कितने दिन बाद मुलाकात हो जाती है? पिताजी से तो मुलाकात तीसरे दूसरे महीने, वैसे फोन पर तो रोज ही बात हो जाती है। भाई, बेटियों का तो प्यार ही ऐसा होता है कि माँ बाप की आवाज सुनना ही चाहते हैं वो रोज। हाँ जी भैया। और आप किधर से आए बहन जी? देहरादून से आई। आप भी देहरादून रहते हैं? जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रामलाल है जी। आप गुरुजी के भक्त हो, शिष्य? मैं शिष्य क्या, मैं तो इनका बेटा ही हूँ जी। हमारे बाबा जी है ये जो। अच्छा, आप किधर से आए, बताइए कुछ। मैं कुआखेड़ा गांव से ही हूँ जी। और मैं भी ये चाहता हूँ कि जैसा हमारा परिवार है, इनसे हमें बहुत, हमारे बाबा जी हैं और ये चाचा जी लगे हैं वैसे तो, लेकिन ये हमें बराबर का सम्मान देते हैं जी। अच्छी बात है। और मैं अपने सभी गुरुजी से भी और सभी से प्रार्थना ये करूं कि जो है सभी आदमी अपने परिवार में प्यार से रहे। प्यार का मतलब यह है कि वो कहा कि कागा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, और मीठे वचन सुनाई के सबका मन हर ले। प्यार एक ऐसी चीज है कि उसे परमात्मा को भी भस्म कर ले। इंसान तो बहुत छोटी चीज है। सही बात कर रहे हैं। और जो है मैं सभी से यही प्रार्थना करूं कि हमारे जो है ये प्रधान जी, ये इतने अच्छे हैं पूरा परिवार, कि सभी अगर इनका सहयोग करे तो मैं तो सभी से प्रार्थना ये करूं कि मतलब प्यार से रहो और प्यार से ही अपना इज्जत सम्मान से रहो। और अपने परिवार में जो है माताएं बहनें हैं, उन्हें भी मतलब ऐसी शिक्षा दो जैसे कि हमने इनसे सीखी जो है, इस परिवार से जो है। इनके संगति में रह करके हमें भी इतनी शिक्षा मिली कि हम अपना जो है 2 रोटी आराम से करने खाने में जुटे हुए हैं जी। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। थैंक यू सर। क्लिपिंग कीजिए एक बार सर के लिए, अच्छी बात बताइए। आप भी कुछ विचार बताइए, अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट पेश कीजिए आज। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। आप यहाँ पधारे, आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी फैमिली मेंबर हूँ, जैसे बता रहे थे। जी जी जी। देखिए, मैं गांव इंदरगढ़ का रहने वाला हूं, 20 साल से राशन डीलर भी हूं, और
करीब करीब 30, 35, 40 साल हो गए होंगे मुझे यहाँ गुरुजी के पास आते आते। मेरा जीवन वो था कि ना के बराबर। जब से मैं गुरुजी के पास आने लगा हूं, मुझे आध्यात्मिक शिक्षा, वैसा ज्ञान और सामाजिक सभ्यता और कर्म के बारे में जो गुरुजी ने हमें बताया, वो बस उसका मैं बस जय है। बखान नहीं कर सकता। और आज मैं जहां से निकल कर यहाँ आया और आज जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, उसका भी मैं बखान नहीं कर सकता। रही मेरे माता पिता, गुरुजी ने जो हमारे साथ किया, जैसे अपने बच्चों की तरह से प्यार करते हैं गुरुजी। इस परिवार के अंदर दोस्तों आस्था ही आस्था, मन्नत भावना भरी हुई है और जुड़ी हुई है। देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये संविधान निर्माता बाबा साहब की पिक्चर्स है, शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की फोटो है और ये सारी फोटो धार्मिक है। बजरंगबली हनुमान जी की फोटो है। सभी फोटो से, सभी मूर्ति से ये घर पूरी तरीके से भरा हुआ है। कैराना लोकसभा से चुनाव लड़ चुके बसपा के एक मजबूत कैंडिडेट रहे श्रीपाल राणा जी, जो हमारे ननौत्ता ब्लॉक से ही आते हैं। आज वह महाशिवरात्रि के पर्व पर कुआखेड़ा संगम आश्रम पर प्रधान उषा देवी जी के आवास पर हैं और यहाँ आज खुशियां मनाई गई। देश के लिए, राष्ट्र के लिए दुआएं हुई, प्रार्थना हुई। वो भी इस प्रार्थना और विनती में शामिल है। किस तरीके से देखते हैं सर जी, कहिए। पहले तो कुर्बान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आज मेरे मित्र और मेरे सहपाठी शेखर भाई, जब जब इनका सानिध्य प्राप्त होता है, जब जब मेरी इनके साथ मुलाकात होती है, माहौल ही कुछ अलग होता है। उसमें कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें और कुछ समाज को लेकर, कुछ सर्व समाज को लेकर, कुछ भविष्य की जो है प्लानिंग के साथ में हम लोग जब भी अक्सर चर्चाओं में बैठते हैं। और आज इन्होंने मुझे यहाँ एक महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पे बुलाया, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में और बहुत बढ़िया गैदरिंग के साथ में हम सब लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे और पूरा महाशिवरात्रि के पर्व में पूरा आनंद लिया हम लोगों ने। और भविष्य में सभी के लिए दुआओं का, जैसे आपने बताया कुर्बान भाई, दुआओं का दौर। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पे कि ईश्वर सभी को हंसता खेलता और एक मजबूती के साथ में आगे की तरफ बढ़ने की आशीर्वाद प्रदान करे ईश्वर। और बाकी बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा शेखर भाई के सौजन्य से। मैं बहुत तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और जो उन्होंने मान सम्मान दिया उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। थैंक यू सर। यहाँ संस्कार की कमी नहीं है। इस वीडियो को भी यही खत्म करते, नमस्कार।